कास्ट सर्टिफिकेट जी, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो आपके पास ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट में लिखत में होना चाहिए कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। OBC जनरल कैंडिडेट होता है, लेकिन OBC NCL एक अलग कैटेगरी है। तो OBC NCL क्या, लोगों को पता ही नहीं है NCL क्या है। नॉन क्रीमी लेयर, जिसकी पारिवारिक सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से कम होती है। अभी बात चल रही थी कि 12 लाख वाला आ जाएगा, लेकिन अभी तक के जो आदेश हैं 8 लाख से कम अगर आपके आए और आप OBC हैं सेंट्रल लिस्ट में, तब आप OBC NCL के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट यूट्यूब पे आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। उस व्हाट्सएप में मैं कुछ भी नहीं करता, ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स खरीद लो, मैं सीधा वो लिंक भेज दूंगा, भाई इस वीडियो को देख लो। मेरा ज़्यादातर आपसे दोस्ती ऐसे पैसिव चलती है, मैं वो सही वीडियो देखूंगा। एक मैडम को वीडियो भेजा, सर हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। मैंने कहा मैडम ऊपर वाले वीडियो में दिया हुआ है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टीजमेंट आया है, RMS की साइट पे है। वो सैनिक स्कूल और RMS की एज ब्रैकेट सेम है, तो उसमें पढ़ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आपका बच्चा उस डेट रेंज के अंदर है, एलिजिबल है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। यदि आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करिएगा, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करिएगा। सेम आप ग्रेफ में हैं, आप कोस्ट गार्ड में हैं, आप असम राइफल में, आप सब CRPF CAPF जिसमें भी हैं, आप जनरल सिविलियन की कैटेगरी अंदर ही आते हैं। आर्म फोर्सेस की कैटेगरी में केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स के, रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स के सर्विंग या रिटायर्ड जवान और GCOG आते हैं, बाकी नहीं आते। ऑफिसर्स भी जो हैं वो ऑफिसर एंड सिविलियन वाली कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 70% सीट उनके लिए नहीं है। तो ये बेसिक इतना क्लैरिटी के साथ हम वीडियो बनाते हैं, वाई देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। अब एक आते हैं कि जो हमारा OBC तो है लेकिन NCL का सर्टिफिकेट नहीं बना है और फॉर्म भी भरना है। तो मैंने कहा तो NCL सर्टिफिकेट की वेट कर लो, फॉर्म भरने में भी बहुत टाइम है, 9 अक्टूबर है लास्ट डेट। तो 9 अक्टूबर तक उससे पहले आ जाता है, नहीं तो भाई 8 अक्टूबर को डिसीजन लीजिए, पारिवारिक डिसीजन कि भाई हम जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे। अच्छी और बुरी बात यह है कि पहले 2 साल ऐसे हुआ है, अभी लास्ट ईयर तो OBC का थोड़ा सा कट ऑफ जनरल से नीचे गया है, उससे पहले 2 साल OBC का कट ऑफ जनरल से भी ऊपर था। तो एक थे हमारे भाई साहब, वो कहता साहब मैंने OBC NCL में अप्लाई किया, ये तो गड़बड़ हो गई, तो मेरा कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चला गया, तो उसको कोई लाभ भी नहीं हुआ। फीस में जो है आय के आधार पर मिलेगा। EWS का कोई अलग से कोटा नहीं है सिलेक्शन में, लेकिन यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं और 3 लाख या 4.5 लाख से आपकी आय सालाना आय कम है, प्रूव कर सकते हैं, तो आपके लिए RMS में बिल्कुल सारी 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगी। और अगर 3 से 4.5 लाख के बीच में तो आपकी 50% माफ़ हो जाएगी। इन सब जानकारियों के लिए और भी जानकारी के लिए नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप व्हाट्सएप करें, स्पेसिफाई करें, हाई लिख के मत दीजिए, आप बोले ये हम आपसे जानना चाहते हैं, हम बिल्कुल उसी बात का फोकस जवाब देंगे। नहीं होगा हमारे पास, पूछ के पता करके आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।